welcome to my class. As you can see on your mobile phone's screen that this is chapter 5th of class 8th English and the title of the chapter is The Summit Within Part 3. Dear students, I hope you have watched or go through the previous parts, which was part 1 and part 2 successfully. So today we will continue with the part 3. Let's continue. We will continue from here. Consider a typical climb towards the summit. On the last heights, you are sharing a rope with another climber. अब यहाँ वो पूरी प्रोसेस बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें चढ़ना होता है. सो कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंबिंग. शिखर की ओर अंतिम चरण की विशेष चढ़ाई की कल्पना करें. इट मीन्स जो लास्ट एंडिंग पॉइंट बचता है उसके बारे में सोचिए कि हम किस तरीके से चढ़ते होंगे. यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर. आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ, व्यक्ति इट मीन्स जो अन्य क्लाइंबर है उनके साथ अपनी रस्सी शेयर कर रहे हैं. यू फर्म इन, और आप मजबूती से खड़े हो जाते हैं. ही कर्ट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, और आपका साथी जो क्लाइंबर है वो कठोर बर्फ में क्या करता है, सीढ़ियाँ काटता हुआ जाता है. सीढ़ियाँ काटना इट मीन्स उनके हाथ में एक हैमर जैसा होता है, एक हथौड़ी की तरह जो नुकीला होता है, जिसको जोर से उस बर्फ़ के पहाड़ पे मारने के बाद वो अपनी पकड़ बनाता है, जिसके सहारे वो एक एक करके ऊपर चढ़ते हैं. चलिए आगे का पोर्शन देखते हैं. Then he belay and you inch your way up. The climb is grim. फिर वह रस्सी को क्या करता है, उस रस्से को बांधता है और आप धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं. You strain very nerve as you take every step. और हर कदम के साथ आपकी धड़कनें क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं. आपकी शक्ति बहुत अधिक लगने लगती है और आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं. आपकी सांसें तेज चलने लगती हैं. फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स. क्या करते हैं, जाने माने पर्वतारोहियों ने, क्लाइंबर्स ने दूसरे लोगों के द्वारा दी गई सहायता का विवरण भी छोड़ा. इट मीन्स उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया कि किस तरीके से उनके फेलो क्लाइंबर्स थे, उन्होंने उनकी हेल्प की चढ़ाई के दौरान. They have also recorded how they needed just that help. और वे यहाँ पर बताते भी हैं, उन्होंने लिखा भी हुआ है अपने रिकॉर्ड में कि उन्हें इस सहायता की आवश्यकता थी, तो उन्होंने इसका इंडिकेशन किस तरीके से अपने फॉलो क्लाइंबर्स को कैसे भेजा था. Else they might have given up. Breathing is difficult. You curse yourself for having let yourself in for this. अब एक ऐसा समय भी आता है बच्चों कि लोगों ने प्रयास करना छोड़ दिया था, सांस लेने में बहुत अधिक कठिनाई हो रही थी और आप अपने आप को कोसते हैं कि आपने ये संकट क्यों मोल ले लिया. इट मीन्स आपने चढ़ने के लिए माउंटेन को ही क्यों चुना, या आपने इतना डिफ़िकल्ट टास्क क्यों चुना. यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एक्सेंट. आपने ये काम क्यों चुना. देयर आर माउंटेन्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, इट वुड बी शीयर रिलीफ टू go down instead of up. आपको हैरानी होती है कि आपने पर्वत पर चढ़ाई आरंभ ही क्यों की. आपको अपने ऊपर गुस्सा आता है कि आपने ये काम क्यों चुना. और कई बार ऐसे भी क्षण आते हैं जब आपको लौट जाने की इच्छा होती है. आप चाहते हैं कि आप वापस चले जाएं और आप सोचते हैं कि ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे उतरना बड़ा राहत का काम होगा. बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ द मूड. There is something in you that does not let you give up.
द स्ट्रगल। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि परंतु शीघ्र ही आपके मन का जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और जो एंड्योरेंस सहन शक्ति है, वे बाहर निकल आते हैं और आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति होती है जो फिर भी आपको इस स्ट्रगल को ना छोड़ने की सलाह देती है, मोटिवेट करती है कि नहीं कुछ नहीं होता, आप आगे बढ़िए, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। एंड यू गो ऑन, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, और आपके जो साथी हैं वो आपका मनोबल बढ़ाते चले जाते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, और जब आप कहाँ पहुँच जाते हैं, कम से कम 50 फीट की ऊंचाई पर पहुँच जाते हैं, या 50 फीट की ऊंचाई ही बाकी रह जाती है, और 100 या फिर 100 फीट की। मे बी यू आस्क योर सेल्फ, इज़ देयर नो एंड? आपको ऐसा लगता है कि हम निरर्थक ही आगे बढ़े जा रहे हैं। देयर इज़ नो एंड ऑफ दिस माउंटेन और दिस पीक। इस चढ़ाई का कोई अंत नहीं है, एक समय आपको भी फील होने लगेगा। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने साथी को देखते हैं और वो आपको देखता रहता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे को मोटिवेट करने की आप कोशिश करते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, यू आर एट द समिट, और देखते ही देखते कुछ ही समय में जो 50 और 100 फीट की चढ़ाई है, जहां आप एक वक्त उसे छोड़ने की सोच रहे थे, वापस जाने की सोच रहे थे, आपको पता नहीं चलता कि एक दूसरे को इंस्पिरेशन देते देते हम कब उस चढ़ाई को पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, डियर स्टूडेंट्स। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट, यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल। और जो शिखर है, जो पीक है, उसके चारों ओर देखते हुए आप स्वयं से कहते हैं कि नहीं, मेरा डिसीजन ठीक था। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और कुछ ऐसी चोटियाँ भी होती हैं जो बादलों में से चांदी की तरह चमकती हुई दिखाई देती हैं। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, यदि आप लकी होते हैं तो आपको वहाँ सूरज भी दिखाई दे सकता है। The surrounding peaks look like a jewel's necklace around the neck of your summit. और चारों ओर की चोटियाँ, जो पर्वत की चोटियाँ हैं, पीक हैं, वो ऐसी लगती हैं मानो आपका जो माउंटेन है, जो आपका पर्वत है, उसके गले में हीरों का जड़ा हुआ हार हो। ओके, बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और नीचे जब आप नज़र डालते हैं तो घाटियाँ ही घाटियाँ आपको दिखाई देती हैं। इट इज़ एन इननोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ माउंटेन। किसी पर्वत की चोटी से नीचे देखना क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा रोचक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीलिंग होती है, एक्सपीरियंस होता है। You bow down and make your obeisance of whichever God you worship, और फिर आप क्या करते हैं, आप झुककर अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं, मतलब जिस भगवान को आप मानते हैं, जिनकी सहायता से, जिनकी ब्लेसिंग्स थे, जिनके ग्रेस से आप उस जगह तक पहुँचे हैं, आप अपनी प्रार्थना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स झुक करके भगवान को अपने इस काम के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते हैं। आई फेल्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, उन्होंने क्या बताया कि मैं एवरेस्ट पर गुरु नानक जी का एक चित्र छोड़ करके आया हूँ, पिक्चर छोड़ कर आया हूँ। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और जो उनके साथ सहकर्मी थे रावत नाम के, उन्होंने देवी दुर्गा का एक पिक्चर वहाँ पर छोड़ा था। फू दोर्जी लेफ्ट अ रिलाइस ऑफ द बुद्धा, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भगवान बुद्ध का एक मॉन्यूमेंट छोड़ा हुआ था। एडमंड हिलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ क्रेन, क्रेन मीन्स a heap of rocks and stones in the snow, और जो
एडमंड हिलेरी थे, उन्होंने पत्थरों और चट्टानों के ढेर के नीचे एक क्रॉस को दबा दिया था। These are not the symbol of conquest, but of reverence. ये सभी किस चीज़ के प्रतीक नहीं थे? ये विजय के प्रतीक नहीं थे, बल्कि ये आदर और श्रद्धा के प्रतीक थे। The experience of having climbed to the summit changed you completely. आप जितनी परेशानियों के साथ, जितनी मुश्किलों को उठाते हुए, बाधाओं को पार करते हुए जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं और जब आप नीचे आ जाते हैं और अपने इन दिनों को याद करते हैं, तो विक्ट्री पाने का जो एक्सपीरियंस है वो आपके जीवन को पूरे तरीके से क्या कर देता है बच्चों? बदल देता है। There is another summit. अब इसके बाद भी एक और चढ़ाई होती है। It is within yourself. और ये कहाँ होती है? आपके अंदर। It is in your own mind. आपके दिमाग के अंदर। Each man carrying within himself his own mountain peak. और हर व्यक्ति, ऐसा मेजर अहलूवालिया कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर अपना ही एक अलग पहाड़ लिए हुए ऊपर चढ़ता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब साफ है कि हम हमारे अंदर की दिमागी परेशानियाँ, इट मीन्स बहुत सारे जो सवाल होते हैं, हम बहुत जल्दी डर जाते हैं, जो हमारे दिमाग में परेशानियाँ होती हैं, किसी चीज़ का डर होता है, और हमारे अपने ही बनाए हुए जो डर होते हैं वो भी किसी पर्वत शिखर से कम नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति भले ही वो माउंटेन ना चढ़ पाए, लेकिन उसने यदि अपने मन पर काबू पा लिया है, अपने दिमाग को यहाँ वहाँ भटकने से, और जो उसके अनचाहे डर हैं यदि उनको जीत लिया है, तो वो भी एक माउंटेन को क्लाइंब करने से बढ़कर है। He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. और वो मन के अंदर जो पहाड़ है जिसको चढ़ने की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को he must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने मन के अंदर के उस शिखर को पार जरूर करना चाहिए। इट इज़ फियरफुल, ये डरावना भी है, एंड अनस्केपेबल, और ये बहुत ज़्यादा डरावना तो है ही, साथ में क्या है, कठिन भी है। इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाय एनीवन एल्स, और इसे हर किसी व्यक्ति के द्वारा पार नहीं किया जा सकता है। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। कोई और व्यक्ति आपके मन के शिखर को पार नहीं करेगा, आपकी मन की परेशानियों को नहीं समझेगा जब तक आप स्वयं नहीं समझेंगे। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द summit of a mountain outside is akin to act of climbing the mountain within. दोनों ही चढ़ाइयों के प्रभाव एक समान होते हैं। आप जिस भी पर्वत पर चढ़ते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, whether it is physical or it is emotional और spiritual, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं आपके जीवन में? द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इन फिजिकल और द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइम विल सर्टेन चेंज यू। और ये जो चढ़ाई, चाहे आप मन की चढ़ाई करें या मन के जो भय हैं, अंदर दिमाग में जो भय का भूत बिठाकर बैठा है आपने कि आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, जब तक आप इसे पार नहीं करेंगे, आपको उस परम आनंद की जो अटर मोस्ट प्लेजर है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। और ये जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अपने डर को ख़त्म करने का, ये आपको दुनिया में आपके बारे में और इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals
रिसोल्यूटली। यहाँ पर मेजर अहलूवालिया अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैं यह सोचता हूँ कि एक एवरेस्ट विजेता के तौर पे मेरे अनुभव ने मुझे जीवन की कठिनाइयों का दृढ़तापूर्वक सामना करने की शक्ति दी है, प्रेरणा दी है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। और पर्वत पर चढ़ने का, माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने का जो अनुभव था वो एक कैसा था, वर्थवाइल। इट मीन्स, वर्थवाइल मीन्स सार्थक, ठीक है। द कॉन्क्वेस्ट विजय, इट मीन्स विक्ट्री ऑफ द इटर्नल समिट इज इक्वली वर्थवाइल। और अपने अंदर के शिखर पर विजय पा लेना भी एक सार्थक, एक वर्थवाइल एक्सपीरियंस है। द इटर्नल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। जबकि वे क्या कह रहे हैं कि मन के अंदर के शिखर को जीतना एवरेस्ट के शिखर से जीतने से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। द इटर्नल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। अंदर का जो एवरेस्ट है वो माउंट एवरेस्ट से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे किसने लिखा है, HPS अहलूवालिया इनका पूरा नाम है। एक बार आप देखिए कि कितनी परेशानियों के साथ, कितने इक्विपमेंट्स के साथ, कितनी तैयारियों के साथ ये अहलूवालिया जी यहाँ पर दोरजी के साथ यहाँ पर गए हुए हैं। ये देखिए जिस हैमर की मैंने आपको बात की थी, ये देखिए ये एक कुल्हाड़ी नुमा या एक हथौड़े नुमा औजार होता है जिसे वे बर्फ़ में ज़ोर से पटकते हैं और फिर अपनी पकड़ बनाकर ऊपर की ओर चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप भी अपने अंदर के जो डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी फियर हैं या आपकी लिमिटेशंस हैं, जो आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, एक बार यदि दृढ़ इच्छा शक्ति से आप चाहें तो अपने अंदर के इस पर्वत को भी पार कर सकते हैं। आई होप you have learned a lot from this video. So dear students, keep watching and keep amplifying the message of this story in your own life. Thank you.